जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली चुनी है जो कि YouTube रिकमेंडेशन से ली गई है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इन प्रश्नों का उत्तर छोड़ रखा है YouTube पर और अभी तक इन प्रश्नों का उत्तर कोई दे नहीं सका है। तो ये हमने आज सुना, तो आज हमने एक पहेली को चुना है, उसमें से हम उसी का उत्तर देने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहेली इस प्रकार से है। क्या लिख रहा है दोस्तों पहेली के लिए और क्या बोला है? कौन है पुरुष, कौन है नारी, सच ही तुम बताना। पुरुष के ऊपर सेज बिछाई, दोस्तों पुरुष के ऊपर सेज बिछायो, पौड़ी नार पुरुष हरसायो। इस तरह से ये एक पहेली ली गई है और इस पहेली का उत्तर आज हम दे ही रहे हैं। दोस्तों, निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, अब मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूं। पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ करें कि कौन है पुरुष, कौन है नारी, कि कौन सा पुरुष था और कौन सी स्त्री थी। क्या किया उन्होंने? सच ही तुम बताना, कि इसको सोच समझ के सच बताना। किया क्या गया कि पुरुष के ऊपर ही सेज बिछा दी गई सोने के लिए, और उस पर जब वह स्त्री आ गई, ओढ़ने का मतलब उस पर आके लेट गई, तो वह पुरुष प्रसन्न हुआ। इस तरह का इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। तो देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में ही मैं आपको लेके चलूंगा, क्योंकि वीडियो छोटा भी ना रहे और वीडियो बड़ा भी ना रहे, इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में ही लेके चलता हूं। ये उस समय की बात है जब माता आदि शक्ति ने त्रिदेवों को प्रकट किया था, और प्रकट करके प्रत्येक को सृष्टि में क्या करना है ये कार्यभार दिया गया। साथ ही क्या किया कि उनके लिए कि वो कहां रहेंगे, कहां निवास करेंगे, वैसी व्यवस्था की गई। ये आप सभी जानते हैं सृष्टि के प्रारंभ को। तो क्या हुआ? ऐसे पुरुषों के लिए फिर एक भाषा और बोली गई कि अब आयोनिज संतानें नहीं होंगी। जैसे मैंने तुम्हें प्रकट कर लिया, इस तरह से अब कोई प्रकट नहीं कर पाएगा। इस तरह से माता आदि शक्ति ने कहा। तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसा होगा, अब मैथुन से प्रकट होंगी संतानें, ना कि आयोनिज। आयोनिज का मतलब ये होता है कि अपने जैसे सोच लिया तो आंखों से ही प्रकट हो गया, कोई कान से ही प्रकट हो गया, कोई नाक से ही हो गया। इस तरह से जैसी इच्छा होती थी उस तरह से ये पैदा हो जाते थे। जैसे कि आदि शक्ति ने, जो प्रारंभिक शक्ति थी, उसने तीनों देवों को अपनी हथेली में फफोलों से या छालों से पैदा किया था, लेकिन उसके बाद आदि शक्ति ने स्वयं ने ये ग्रहण लगा दिया और क्या कहा कि अब मैथुन से ही संतान उत्पन्न होंगी। तो फिर क्या हुआ? भगवान श्री हरि विष्णु के लिए शेष सैया दी गई। उस शेष सैया पर छोटे से बालक को लिटा दिया गया और थोड़े ही समय में आदि शक्ति की, माता की शक्ति देखो कि भगवान श्री हरि विष्णु बड़े हो गए।
तो देखिए पुरुष कौन थे वो? भगवान श्री हरि विष्णु। अब दोस्तों उनके लिए भारिया कहां से आए? तो माता लक्ष्मी उस समय थी नहीं, तो कैसे व्यवस्था की जाए? तो बताया गया है हमारे पुराणों में ही कि भगवान शिव ने दैत्य और दानवों के लिए एक आदेश दिया कि जाओ समुद्र मंथन करो। और समुद्र मंथन में ये शर्तें रखी गई थी। क्या शर्त थी दोस्तों? दैत्य और दानवों के मध्य में कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसमें से दैत्य और दानव दोनों आधा आधा विभाजित कर लेंगे, बांट लेंगे। परंतु होता क्या है, जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें शेषनाग की नीति बना दी गई और मद्राचल पर्वत की रई बना दी गई। कच्छप भगवान ने उसे संभालने के लिए पीठ लगा दी और फिर मंथन शुरू हुआ। मंथन से शुरू होने के पश्चात क्या हुआ कि देखिए उसमें से 14 रत्न निकले। क्या निकला था? श्री अर्थात एक सुंदर कन्या जिन्हें हम लक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी जी का विवाह होना ही था, तय था ये तो। परंतु राक्षस और देवता दोनों आपस में झगड़ने लगे कि इस कन्या को हम लेंगे, इस कन्या से विवाह हम करेंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? भगवान श्री हरि विष्णु आए और जबरदस्ती वरमाला डालकर ले गए और कहने लगे, मूर्खो ये तो मेरी पत्नी है, तुम क्या करोगे इसका? ले गए भगवान श्री हरि विष्णु और क्षीर सागर में पहुंच गए। अब क्या किया? वहां पहुंचने के पश्चात अब तो जैसे आजकल की शादी विवाह होते हैं तो उनमें तो दोस्तों बेड मिलता है सोने के लिए। अब वहां बेड कहां है सोने के लिए? क्या समुद्र में पानी में सोए बेचारे? तो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए सोने के लिए एक पलंग दी गई। उसे दहेज मान लो या पहले से ही थी, जिनका नाम था शेष भगवान। दोस्तों पुरुष ही तो हुए वो। उनकी सेज बिछाई गई। किसके ऊपर? भगवान शेष के ऊपर सेज बिछाई गई। तो देखिए नारी कौन हुई? माता लक्ष्मी। अब क्या हुआ भैया? लक्ष्मी जी विवाह करके तो ले ही आए भगवान श्री हरि विष्णु, उस शेष सैया पर आकर के बैठ गई। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होने लगे कि मैंने बहुत अच्छा किया, दैत्य और देवताओं को छोड़ दिया और मैं मेरी भारिया से विवाह करके आ गया। अर्थात माता लक्ष्मी को श्री हरि विष्णु जबरदस्ती दोनों दलों से उठाकर ले गए और विवाह कर लिया। और वो जब शेष सैया पर आकर के बैठी पौड़ी तो श्री हरि विष्णु जी को तो प्रसन्न होना ही था। तो देखिए दोस्तों पहेली में क्या लिखा है? कौन है पुरुष, कौन है नारी, सच ही तुम बताना। सच ही तुम बताना। पुरुष के ऊपर सेज बिछाई, अर्थात शेषनाग के ऊपर सेज बनाई गई थी। पुरुष के ऊपर सेज बिछाए और पौड़ी नार पुरुष हर्षायो। तो ये पहेली यूट्यूब रिकमेंडेशन की है, इसका उत्तर नहीं दिया है किसी ने, ये छोड़ रखी है उत्तर देने के लिए। जिन लोगों ने इसको बोला है उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है, तो हमने आज इसका उत्तर दिया दोस्तों। और मैं समझता हूं कि मेरा उत्तर ये सटीक होगा, क्योंकि अन्य कोई पुरुष नहीं हो सकता, ना ही कोई नारी हो सकती। और फिर पुरुष के ऊपर सेज कहां से बिछेगी? अर्थात पुरुष कौन थे वो जिनके ऊपर सेज बिछाई गई? शेषनाग, जिनके ऊपर सेज बिछी हुई है भगवान
श्री हरि विष्णु की, और उस पर आकर के लक्ष्मी जी पौड़ी लेटी। तो ये पहेली यहीं लगती है दोस्तों, अन्यत्र नहीं लगेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए।